मानते हैं, उनके नाम पर हम लोग एक स्मृति चिन्ह अंग वस्त्र दे करके सम्मान करना चाहते हैं। और हमारे बीच में अब शुभ श्याम कवि जी हैं, मंगल कवि जी जो इस दुनिया में वो भी नहीं है, उनके नाम पर हम लोग उस सम्मान, एक महान व्यक्ति हैं, लेखनी को लेकर चले गए, उनके नाम पर हम लोग अपने कवि जी शुभ श्याम कवि जी को सम्मान हम लोग करेंगे। और एक बार जोरदार हम लोग ताली बजाकर स्वागत करिएगा। हम लोग के बीच में आप दोनों मैच हो रहा है, हमारे शुभ श्याम कवि जी और लोग देवाधिदेव महादेव को प्रणाम। हृदय से माँ पार्वती को, उमा महेश्वर का धाम है, ये दोनों को प्रणाम। ये सरस्वती का मंच है, माँ सरस्वती को प्रणाम। और सरस्वती के वरद पुत्रों को, जो मंचासीन है सभी, ये सरस्वती के वरद पुत्रों को प्रणाम। यह कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज पिछले वर्ष ये परंपरा शुरू की गई हम लोगों ने, और आज इस वर्ष पंडित शीतला प्रसाद शुक्ल जी, जो हमारे गुरु हैं, आदरणीय हैं, इस पूरे क्षेत्र के ही नहीं, यहाँ से लेकर के हमारे साथ लखनऊ की यात्रा किए, वहाँ कितने जगहों पर कितने मंत्री सचिवालय से लेकर के बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा में हमारे साथ गए। क्या क्या महत्ता रही है उनकी, यह तो बड़ी लंबी गाथा हो जाएगी उनके बारे में बताने की, ये बड़ा लंबा वृत्तांत हो जाएगा, लेकिन सब जानते हैं इस पूरे क्षेत्र से लेकर विंध्यमंडल काशी प्रांत से लेते हुए सब उनसे परिचित हैं, उनकी सत्ता और महत्ता से। उनके परम अनुयायी हम लोग हैं। पंडित शीतला प्रसाद शुक्ल जी के सुपुत्र हमारे भाई पंडित राम निवास शुक्ल जी, आज उनको सम्मानित करना है हम लोगों को, लेकिन वो लखनऊ में है, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में लवकुश कुमार जी को आज यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। मुंशी मंगल लाल जी हमारे बड़े पिताजी भी हैं रहे, और वो भोजपुरी के कवि सम्राट, उनके न रहने पर उनका देहावसान हो जाने के बाद हमने अखबार में पढ़ा था उस समय, आज अखबार लीड अखबार था, सबसे ऊपर बहुत बड़ी खबर, 5 कॉलम की खबर कि भोजपुरी कवि सम्राट मंगल लाल हमारे बीच नहीं रहे। और आकाशवाणी से लेकर कहाँ कितनी गाना है, कितना इनके गीत गाए जाते रहे। कई उनके शिष्य जो सबसे खास रहे, जिसका नाम लिया गया अभी, वो भी अब नहीं है। और उनकी स्मृति में सम्मान, उनके तरह से हस्ताक्षर करने वाले, उनके तरह से गीत की सर्जना करने वाले, गीत लिखने वाले हमारे बीच में ये भी महान विभूति खड़े हैं, पंडित सूरश्याम जी, तो उनकी स्मृति में इनको आज सम्मान दिया जाएगा। भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा शिव शक्ति की यहाँ की आपको अर्पित करते हुए इस पर लिखा भी हुआ मुंशी मंगल लाल स्मृति सम्मान आपको अर्पित करते हुए हम भी बड़े हर्षोल्लासित हैं। पूरा मंच और सामने बैठे जन समुदाय सभी लोग बड़े उत्साहित हैं आपका सम्मान करते हुए।
ताली बजाते रहिए आप लोग, ताली बजाते रहिए। भगवान के दरबार में सम्मान किसी का हो रहा है, ताली बजाते रहिए। गांधी जी, अमरेंद्र जी और जिला पंचायत पूर्व सदस्य माननीय देवचरण यादव जी आमंत्रित है, मंच पर आए। हमारे इसमें मुंशी मंगल लाल जी के स्मृति सम्मान करने के बाद पंडित सूरश्याम जी उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे। उनके संदर्भ में इनकी स्मृति आज इनका सम्मान हो रहा है। बाबा भोलेनाथ के दरबार में आयोजित इस कार्यक्रम का 40वां वर्ष चल रहा है। कवि श्री सिद्धनाथ जी विश्वकर्मा जी संस्थापक और सह संस्थापक डॉक्टर परमेश्वर दयाल पुष्कर और अथक परिश्रम के साथ चलाने वाले इस कार्यक्रम को हमारे माननीय मुन्ना कवि जी और गायक, इनके अथक परिश्रम से और बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से, उनके कृपा से यह कार्यक्रम 40वां साल पूरा कर रहा है इस वर्ष। और मैं देख रहा हूँ कई वर्षों से आता हूँ, कभी छूट जाता भी हूँ, नहीं भी आ पाता हूँ। उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ यह कार्यक्रम बढ़ता जा रहा है। बाबा भोलेनाथ की कृपा है। शिवद्वार की धरती महान, शिवद्वार की धरती महान, ज्ञान के अमृत बरसे, जहाँ प्रसन्न भोले भगवान ज्ञान के अमृत बरसे। ये बाबा भोलेनाथ की नगरी है, इनकी कृपा है। यह कार्यक्रम उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। उपस्थित सभी महान भावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। परमेश्वर दयाल जी का आभारी हूँ। मुन्ना जी, आप सभी महान भावों का मैं आभारी हूँ। पुष्पहार के साथ चिन्ह और कुछ द्रव्य और ये साफा देकर जो स्वागत किया गया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। कविता के तुलसीदास मुंशी मंगल जी कहे जाते थे। मैं उनको भोजपुरी कविता का तुलसीदास मानता हूँ। गुरुदक्षिणा
तो उनको मैं नहीं दिया था, लेकिन मैंने उनसे सीखा बहुत कुछ। उनकी गीत कुछ ऐसी गीत हुई जो गांव के गली से लेके सरहद तक चली गई। पहरू पहरा पर खड़ा चाहे गोलवा करके पहरू पहरा पर खड़ा। दूसरी गीत उनकी निकली थी, बहिनी हो बिरनवा दे दे, माई हो ललनवा दे दे, देशवा के कारण अपने सोनवा का गहनवा दे दे। ऐसे ऐसे गीत लिखने वाले जेकरे, ये मुंशी जी की कविता है, जेकरे दुअरे या तरे खोतरे या हराय ठीक चोरायल नाही, जेकरे दुअरे या तरे खोतरे या हराय ठीक चोरायल नाही, मथनी सरकै जेकरे अगने जहवा सतसंग सुनायल नाही। अब बाल गोपालन के संग में कपड़ा जेकर फुरियायल नहीं, तो धन लाख तिजोरी में बंद कराए वो करे धन का सुख आयल नहीं। ये मंगल मुंशी जी की कविता है। मैं मंगल मुंशी जी, स्वर्गीय मंगल मुंशी जी को कोट उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। परमेश्वर श्रीवास्तव जी मंच पर उपस्थित तमाम हमारे गार्जियन, तमाम हमारे गायक कलाकार साथी, चूंकि समय का मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा। इधर भी हमारे बैठे हुए सम्मानित कलाकार साथी, इधर काफी दूर दराज पे चलकर आए हुए सम्मानित जन, इस गांव के सम्मानित प्रधान सियाराम यादव जी, उपस्थित समस्त जनता जनार्दन और इस मंच पर बैठे हुए तमाम गायक कलाकार साथी, बाबा भोलेनाथ के चरणों में शीश नमन करते हुए और आप लोगों को ढेर सारी बधाई और शुभकामना मैं देना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, सोचिए 1980 की मेरी पैदाइश है और 40 साल आज हो गया और 40 साल से ये लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। किस परिस्थिति में कार्यक्रम को शुरू किए होंगे, कैसे लगातार इस कार्यक्रम को हर वर्ष कर रहे हैं। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत समय चाहिए, बहुत रुपया चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, तब जाकर 40 साल को 1 साल 2 साल 4 साल कर लेता है और बाद में बंद करता है कि इन्होंने 40 साल किया। मैं दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सम्मानित साथियों। यूट्यूब चैनल, ESB टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल और ये कार्यक्रम